Hello students, my name is Miss Neetu Singh and today I am going to do the literature work and the chapter is The Scarecrow. So in this chapter is the is given and even a manicure and in drag can be useful object. Let's use the brain God has given us. So यहाँ पे ये बताया गया है कि हम लोग जो एक पुतला भी एक यूज़फुल में आ सकता है, तो हमारे पास जो दिमाग है हम उस दिमाग को भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. Now you can see over here, all winter though I bow my head beneath the driving rain. So over here the scarecrow जो है वो क्या कर रहे हैं कि ऑल विंटर वो अपना हेड को ब्लो करते रहता है. beneath the driving rain it means जो रेन जो है हैवी रेन में उसका जो हेड है वो एयर में ब्लो कर रहा था. The north wind powdered me with snow. तो यहाँ जो मी है वो स्केयरक्रो है और इन पे जो नॉर्थ विंड जो है वो क्या करती है कि फिल्ड विथ स्नो, उस पर स्नो गिरकर वो वाइट हो गया है. पाउडर मीन्स वो उस पर गिरकर वो वाइट हो गया है. द ब्लो मी ब्लैक अगेन एंड ब्लो मी ब्लैक अगेन. जो हवा वो जो चल रहा है उस हवा से क्या हुआ, वो जो पाउडर जो था स्नो वो सारा हट गया है, वो वापस वो ब्लैक हो गया है. एट मिड नाइट नीड अ मेज ऑफ स्टार आई फ्लेम विद द ग्लिटर राइम. तो ग्लिटरिंग राइम. सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एट नाइट ये जो स्केयरक्रो है वो बोल रहे हैं कि एट नाइट फिर जो है वो मेज ऑफ स्टार, मेज मतलब होता है भूल भुलैया, तो स्टार का एक भूल भुलैया का जैसा वो आसमान में दिखता है. आई फ्लेम विद द ग्लिटरिंग रैम. तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक मतलब सितारों से भरी दुनिया में ऐसे है. एंड स्टैंड अबव द स्टबल स्टिफ. तो और वो जो है स्टिक के जैसे खड़ा रहता है वो उस तरीके से वो कठिन इन वे में वो भी वहाँ पर खड़े रहते हैं. एज अ मेल मॉर्निंग फेयर प्राइम. तो जिस तरीके से कि मेल किसी का आता है तो वो एक बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में वो रख देते हैं, तो जिस तरीके से वो मेल बॉक्स रहता है उसी तरीके से स्केयरक्रो भी वहाँ पर खड़े रहते हैं. But when the child called spring and all his host of children come. तो जैसे ही जब उनके बच्चे जो है वो आते हैं तो उससे पता चल जाता है उन्हें कि ये स्प्रिंग सीज़न आ गया है. Scattering their herbs and dew upon these acres of my home. तो यहाँ पर कि वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि वो लोग आते हैं और ऐसा खुशियाँ बिखेर देते हैं. स्कैटरिंग मतलब होता है बिखेर देना, तो वो खुशियाँ जो है ब्लॉसम्स जो है या ड्यू मतलब जो हो जाता है कि वो जो कलियाँ हैं फूल है. यहाँ पर इंसान के बच्चे नहीं, यहाँ पर मतलब बच्चे बोला जा रहा है. इंसेक्ट्स जो नेचर के जो है वो बटरफ्लाइज वो फ्लावर्स वो जैसे वो दिखने लगते हैं तो उससे पता चल जाता है कि स्प्रिंग सीज़न है और वो यहाँ पर एक खुशियाँ बिखेरेंगे. तो यहाँ पर बताया गया कि स्कैटरिंग देयर वर्ब्स एंड देयर अपॉन ऑन दिस एकर्स ऑफ माई होम. तो यहाँ पर जो है कि एक एकर्स जो है एक कट्ठा, ठीक है, एक कट्ठा ज़मीन जितना है यहाँ पर वहाँ पर पूरा खुशियाँ बिखेर देते हैं, मतलब हरियाली हो जाता है. ओके. सम रैप्चर इन माई रैग अवेक. तो रैप्चर यहाँ का मतलब होता है हैप्पीनेस. तो यहाँ पे जो है कुछ खुशियाँ जो है इस स्केयरक्रो में होते हैं. आई लेफ्ट बोर्ड आइज एंड स्कैन. तो वो अपने आँख से ऊपर की तरफ देखता है और वो स्कैन करता है द स्काई फॉर क्रो दिस रूमिंग फोर्स. तो जो क्रो को एक्चुअली स्केयरक्रो मतलब क्या, वो क्रो को भगाने के लिए है. तो वो क्या रहता है यहाँ पर कि वो अब उस जगह को स्कैन करने लगता है कि कहाँ पर वो क्रो है जिससे हम उसे डराकर भगाएं. ऑफ माई स्ट्रेंथ मास्टर मैन. तो मास्टर मैन जो है इसको यहाँ पर लगाएं स्केयरक्रो को, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं. आई वॉच हिम स्टैंडिंग लैग बिहाइंड. और वो जो है वो उसे यहाँ से खड़े खड़े जितने लंबे है वो, तो उससे खड़े खड़े वहाँ से वो उसे देख पा रहे हैं. सो जो वहाँ के जो मास्टर्स जो है वो दूर से खड़े होकर वो देख रहे थे. नाउ ओवर हियर हिज क्लस्टरिंग टीम एंड नाउ सून विल द वीड स्विफ्ट बॉडी हाई.
तो जैसे यहाँ बताया गया कि उसका जो टीम, यहाँ पे जो टीम बोला गया है वो वीट का टीम है, मतलब वो जो ग्रो करेंगे तो एक साथ जो ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और वो लोग अब धीरे धीरे बहुत बड़े हो गए हैं। वेयर वंस ले इन अ स्ट्रेटल स्नो, वो एक मतलब एक समय में वो पूरा बंजर हुआ करते थे, जो आज वो पूरी तरीके से हरियाली हो चुके हैं। मतलब यहाँ पर पूरा हरियाली फैल गया है, वीट सारे जगह फैल चुके हैं। सोन आई सेल ग्रेस अक्रॉस अ सी, और जैसे इनको ऐसा लगेगा, जो स्केयर क्रो जो है यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऐसा लगेगा कि एक ग्रीन सी है। ग्रीन सी यहाँ पे क्यों बोला गया है, क्योंकि जब वो वीट जो बड़े हो जाते हैं और वो हवा जब चलता है तो वो जो हवा चलने के कारण वो जो वीट का जो इतना भी ग्रासेस है वो जो हवा में जो लहराता है उस तरीके से वो एक सी का जैसा दिखता है। ऐसे लगता है कि जैसे वो समुद्र है जो लहरा रहा है, तो यहाँ पर वो सी बोला गया है। ऑफ सन बिगोटेन अगेन, और वो जो सन जो है, सन से उसे और वो क्या करेगा कि वो वीट को पका देगा। विच माई अनफ्लिकरिंग वॉच, मतलब अनफ्लिकरिंग मतलब क्या हो गया, अनफ्लिकरिंग वॉच जो समय जो रुक गया था उसका अब वो फिर से शुरू हो गया है। हैथ मतलब होता है हैज़ सेल्ड इट, तो जो रुक गया था फॉर हार्वेस्टिंग वंस अगेन, वो फिर से वो स्टार्ट हो चुका है। अब वो फिर हार्वेस्टिंग होगा, फिर उसका कटाई होगा और फिर वो अपना वीड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्केयर क्रो जो है वो क्रोज से बचने के लिए ये मतलब यहाँ बोला गया है कि एग्रीकल्चर जो है, खेत जो है, खेत को बचाने के लिए यहाँ पे स्केयर क्रो लगा दिया गया है। और वो स्केयर क्रो के कारण वो क्रोज आते नहीं हैं और ना ही वो फसल ख़राब करते हैं, जिसके कारण वो फसल अच्छे से उग जाते हैं। तो यहाँ पर ये पोएम कंप्लीट हो गया है और आई होप you all have understood very well. So thank you. Stay home and be safe.